हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हेल्थ एजुकेशन एंड योगा विषय के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। छात्रों, आज हम प्राणायाम के संबंध में अध्ययन करेंगे। छात्रों, आज हम प्राणायाम का अर्थ और प्राणायाम की परिभाषा के विषय में चर्चा करेंगे। तो पहले मैं प्राणायाम का जो अर्थ है उसको मैं बताता हूँ। प्राणायाम ये दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राण प्लस आयाम। इसका शाब्दिक अर्थ है प्राण, श्वास को लंबा करना, या प्राण जीवनी शक्ति को लंबा करना। प्राणायाम का अर्थ श्वास को नियंत्रित करना या कम करना नहीं है। प्राण या श्वास का आयाम या विस्तार ही प्राणायाम कहलाता है। Pranayama means control to regulation of breath. Prana is a Sanskrit word which means necessary. It also means life of breath. Dimension means to control life, that it to control the life force by regular breath. ठीक है, यानी प्राणायाम का अर्थ है सांस का नियंत्रण या नियमन। प्राण एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है आवश्यक शक्ति। इसका अर्थ जीवन या सांस भी है। आयाम का अर्थ है प्राणों पर काबू पाना, अर्थात जीवन शक्ति पर ध्यान नियमित सांस द्वारा नियंत्रण करना। ठीक है, प्राण एक आवश्यक शक्ति है जो पृथ्वी के प्रत्येक तत्व को प्रेरित करने वाली शक्ति है तथा विचार शक्ति को जन्म देती है। मानसिक बल और प्राण मानसिक बल और बुद्धि तथा आत्मा व परमात्मा में गहरा संबंध है। प्राण न केवल शरीर के कार्यों को सुचारू रूप से चलाते हैं, बल्कि मन को नियंत्रित भी करते हैं। प्राणों के बिना जीवन संभव नहीं है। ये प्रत्येक जीवित व्यक्ति के अंदर आवश्यक शक्ति है। विचारों को केंद्रित करके नियमित सांस लेने को प्राणायाम कहते हैं। इसी के द्वारा शरीर के प्रत्येक अंग में प्राण डाले जाते हैं। एक बार व्यक्ति प्राणायाम में दक्ष हो जाए तो वह शरीर का स्वामी बन जाता है तथा बीमारी तथा दुखों पर नियंत्रण पा लेता है। प्राण जीवन का महत्वपूर्ण पहलू है। स्वास्थ्य की रक्षा के लिए इसके बेहद जरूरत पड़ती है। प्राणायाम हमारे शरीर मन से अशुद्धियां दूर करता है। ठीक है, अब हम छात्रों कुछ
जो प्राणायाम की परिभाषाएं हैं, डेफिनेशन ऑफ प्राणायाम, उनके संबंध में मैं चर्चा करता हूँ। 5-6 परिभाषाएं दी हैं। पहली परिभाषा है महर्षि व्यास के अनुसार, डेफिनेशन ऑफ प्राणायाम। महर्षि व्यास के अनुसार आसन जय होने पर श्वास या वह वायु का आचमन तथा प्रश्वास या वायु का निसारण, इन दोनों गतियों का जो विच्छेद है अर्थात उभय भाव है, वही प्राणायाम है। अगली परिभाषा दी है योगी याज्ञवल्क्य के अनुसार। आपने कहा है प्राण और अपान वायु के मिलान, क्या प्राण और अपान वायु के मिलाने को प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम कहने से रेचक, पूरक और कुंभक की क्रियाएं समझी जाती हैं। ये जो है रेचक, पूरक, कुंभक, ये 3 क्रियाएं हैं प्राणायाम में, ये मुख्य। अगली परिभाषा है हमारी जवाल दार्शनोपनिषद के अनुसार। इस उपनिषद में बताया गया है कि रेचक, पूरक एवं कुंभक क्रियाओं के द्वारा, कौन कौन सी? रेचक, पूरक एवं कुंभक क्रियाओं के द्वारा जो प्राण संयमित किया जाता है, वही प्राणायाम है। ठीक है। एक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के अनुसार आपने बतलाया है प्राणायाम सांस खींचने, उसे अंदर रोके रखने और बाहर निकालने की एक विशेष क्रिया पद्धति है। इस विधान के अनुसार प्राण को शरीर में संचित किया जाता है। एक स्वामी विवेकानंद ने भी एक परिभाषा दी है। आपने कहा प्राणायाम क्या है? व्हाट इज प्राणायाम? शरीर स्थित जीवनी शक्ति को, क्या? शरीर स्थित जीवनी शक्ति को बस में लाना, प्राण पर अधिकार प्राप्त करने के लिए हम पहले श्वास प्रश्वास को संयत करना शुरू करते हैं, क्योंकि यही प्राण जय का सबसे शक्त मार्ग है। स्वामी शिवानंद ने भी एक परिभाषा को दी है, प्राणायाम वह माध्यम है जिसके द्वारा योगी अपने छोटे से शरीर में समस्त ब्रह्मांड के जीवन को अनुभव करने का प्रयास करता है तथा सृष्टि की समस्त शक्तियां प्राप्त कर पूर्णता का प्रयत्न करता है। अतः अंत में यह कहा जा सकता है कि प्राणायाम अर्थात प्राण का आयाम जोड़ने की, प्राण तत्व संवर्धन की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें जीवात्मा का क्षुद्र प्राण वह चेतना के महाप्राण से जुड़कर उसी के तुल्य बन जाए, प्राणायाम कहलाता है। ठीक है छात्रों, आज हमने प्राणायाम का अर्थ और प्राणायाम की परिभाषाओं के विषय में अध्ययन किया।